हेलो फ्रेंड्स, आज का मार्केट डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को मार्केट क्लोज हुआ था 350 के पास। उसके बाद 3 दिन छुट्टियां थी, लेकिन मार्केट ने कोई सरप्राइज नहीं किया। बस थोड़ा सा प्लस 15 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन ये पॉजिटिव संकेत है। ऊपर खुला 365 पे, 350 प्रीवियस क्लोज। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डिप लेता है 330 तक, और फिर ऊपर ही जाता है। कहाँ तक? 470 तक, और ये कैंडल 450 क्लोज होता है। उसके बाद 470 के नीचे फिर नीचे आ जाता है 410, और फिर 430 के ऊपर ही रहता है। 430 के ऊपर ही रहता है मार्केट, ठीक है ना। अब ये देखो, आज का क्लोज हुआ है 450 अगेन, तो पूरा क्लोजिंग आके 440 बता रहा है। मतलब मार्केट तो आज प्लस रहा। देखो, अभी कैंडलस्टिक की बात करते हैं। पहला ही कैंडल बुलिश हो जाता है, थोड़ा सा डीप लेके। देखो, इसका लोअर वीक जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा है, इसीलिए ये संकेत था कि भाई बुलिश है। दूसरा भी कैंडल बुलिश बना, लेकिन इसके बाद तीसरा जो कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप बनता है। और इसको गौर से देखा जाए तो ये स्मॉल हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं इसको। तो इससे तो टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जो मोमेंटम था बाइंग का वो तो 470 पे क्लोज हुआ, तो 470 से मार्केट फिर नीचे आने लगा। ये स्पिनिंग टॉप बना। इसका मतलब क्या है कि जो बायर का स्पीड है वो पूरा ब्लॉक कर दिया है सेलर ने। तो इसके बाद तो मार्केट थोड़ा नीचे आना ही था, तो हो गया। ये जो बेरिश कैंडल बना है देख रहे हैं आप, लेकिन इस बेरिश कैंडल में जो लोअर वीक है वो अच्छा खासा है। इसका मतलब क्या बनता है कि बायर ने, जो सेलर है, उसका स्पीड पूरा ब्लॉक कर दिया है। सेलर ने ट्राई किया मार्केट नीचे लाने का, पक्का, ये तो है पक्का कि मार्केट नीचे लाने का 470 से पक्का ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। इधर भी किया, नहीं हुआ। इधर स्पिनिंग टॉप बना, मतलब बायर ने भी नीचे नहीं जाने दिया। इधर बियरिश कैंडल बना विथ लोअर वीक, तो सेलर का अगेन स्पीड यहाँ पे कम हुआ। फिर यहाँ पे बन जाता है स्पिनिंग टॉप, और लेकिन इसको गौर से देखे तो ये इन्वर्टेड हैमर बना है छोटा सा। इसका मतलब क्या बनता है भाई, अभी सेलर का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन देखो मोमेंटम बहुत कम है, तो इसका इफेक्ट भी उसके हिसाब से आएगा, ठीक है ना। स्मॉल इन्वर्टेड हैमर है, तो उसका इफेक्ट भी उसके हिसाब से आएगा। फिर थर्ड कैंडल, ये जो फोर्थ कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये भी इन्वर्टेड हैमर बन जाता है छोटा सा। फिर उसके बाद मार्केट 450 पे क्लोज हो जाता है। तो ये रही कैंडलस्टिक की बात। अभी देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब ये 365 पे ओपन हुआ तो इसको 300 का सपोर्ट था। अब ये 400 क्लोज हो जाता है, फिर 400 का सपोर्ट रहा इमीडिएट। अगर 400 तोड़ता था तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी था, लेकिन सेलर ने बहुत ट्राई किया इधर। ये 3 घंटे है ना, 3-4 घंटे सेलर ने बहुत ट्राई किया है कि मार्केट को नीचे ला जा सके, लेकिन हुआ नहीं ये बात। बाइंग प्रेशर अच्छा था, सभी सेक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ आईटी छोड़ के। आईटी 0.4% डाउन रहा,
आखिर तक, लेकिन बाकी सब सेक्टर ठीक ठाक थे। तो बात ये बनती है अभी देखो कल के लिए, तो मार्केट तो पहले ही पॉजिटिव था भाई। देखो अभी मार्केट निगेटिव होता है कहाँ पे, इधर 21,400 पे, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे काफी अच्छा सेल कर लेता है। फिर बाइंग प्रेशर आता है, 21,000 से आना ही था, आ गया। यहाँ पे और सेलर 400 की जोन में सेलिंग करने का ट्राई करता है, लेकिन होता नहीं उससे, बाइंग प्रेशर अच्छा है। अभी क्या बोल सकते हैं इसको, मार्केट तो पॉजिटिव ही है, मार्केट पॉजिटिव है। और कल भी मतलब 22 दिसंबर को भी 300 के ऊपर पोजीशन बनाना चाहिए थी, पूरा बनाना चाहिए थी, उसका फायदा आज होता। लेकिन खैर छोड़ो, अभी ये जो है, अभी ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बता रहा है मार्केट। अभी देखो, अभी इसको पहला इमीडिएट सपोर्ट जो है ना मार्केट को, वो है 21,400 का इमीडिएट सपोर्ट है ये। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, थोड़ा डिप लेके ऊपर जाता है, तो कोई सरप्राइज नहीं है। 21,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 21,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अगर 21,600 क्रॉस करता है तो इसकी मंशा अभी रुकने वाली है नहीं है, ये बात समझ लो। 21,600 के बाद ये सीधा ऊपर पहुंच सकता है 21,800। देखो 800 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 300, 800, 100, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, 500। सो 800 के पास ही रुक सकता है फिर। तो जब तक 21,400 है तब तक मार्केट ऊपर है, और जब तक 21,300 है तब तक मार्केट पूरी तरह पैनिक नहीं है। मतलब बोलने का ये बोल रहा हूं मैं कि 21,300 जो है ना, ये लास्ट सपोर्ट है भाई। 21,300 तोड़ने के बाद कुछ भी हो सकता है। देखो पीछे मार्केट बहुत चला हुआ है, 2,500 2,500 निफ्टी चलता नहीं भाई, 2,500 तक आया है। अभी निगेटिव होना बनता है, लेकिन बाइंग प्रेशर है तो बढ़ रहा है। शायद 21,800 पे कुछ निगेटिवनेस फास्ट दिख सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा। आज कल परसों 3 दिन पूरा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अगर 21,400 के ऊपर ही खुलता है तो मार्केट पॉजिटिव ही है, ये ध्यान में रखना। और 450 के ऊपर खुलता है तो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर 21,400 के नीचे खुलता है और 21,300 तोड़ता है और फास्ट मोमेंटम में 200 भी तोड़ता है, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है भाई। इस बार वो 21,000 भी तोड़ेगा, ठीक है ना। तो कल के लिए मैं यही बोलूंगा कि 21,450 के ऊपर मार्केट खुलेगा, 500 खुलेगा, उसके पास में खुलेगा तो थोड़ा सा डीप लेके ऊपर जा सकता है। और 21,400 के नीचे अगर खुलता है तो थोड़ा सा निगेटिव मार्केट बन सकता है। अगर संभल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे है, ये पक्का है। ठीक है दोस्तों।